बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वही 19 दिसंबर भी गुज़र गई, 8 बज गए हैं रात के। और इस वक्त सर्दी की लहर बहुत ज़्यादा शदीद तो नहीं है, आई थिंक टॉलरेबल है। और ये देखता हूँ मैं आज क्या मौसमी हालात हैं भाई। माइक जो है मैंने एक और लगाया है ताकि आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाए और शोर शराबा कम हो। अब ये देखें मैं कितना कामयाब होता हूँ। और इसको एक फासले पे रख के भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। मैं लेट मी डू इट। ये रही जी बात। अब मुझे भी उठ के बैठना ही पड़ेगा मेरे ख्याल में इसके लिए। आइया तो ये जो है इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो ऐड किए हैं। और ये आपको माउस भी दिख रहा होगा। माउस जो है वो मैंने किधर चला गया भाई। माउस जो है वो भी ब्लूटूथ वाला माउस जो है वो ऐड किया है। अब इसमें बड़ी एक बात यह है कि लेफ़्ट हैंड राइट हैंड नज़र आता है। राइट हैंड लेफ्ट मैं कोई पानी वगैरह पीता हूँ तो ऐसे लगता है मैं लेफ़्ट हैंड से पी रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो मिरर जो हैं क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन होता है, तो इसलिए लेफ़्ट हैंड राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ़्ट हो जाता है। तो इस वक्त जो है मैंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया है कि डिस्टेंस, अब ये मैं ही हिलूँ तो हिलूँ, कमरा नहीं हिलेगा। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं, एक नज़र मौसम पे भी मैं डाल ही लूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है 6 ओ क्लाक पे तो 20 था, इस वक्त जो है 17, 8 ओ क्लाक पे 17 हो जाएगा। और अभी 5 मिनट्स हैं 8 ओ क्लाक में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 22 था, मिनिमम 9, ये कल तक हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये सुबह 6-7 बजे, 6-7-8 बजे के दरमियान जो है ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है। और जो आलमोस्ट 2 बजे, 1-2 बजे ये हाईएस्ट होता है। उसके बाद या फिर जैसे जैसे सूरज डलता है तो फिर टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो 17 भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो 46% है। अगर ये ज़्यादा हो जाए फिर भी सर्दी लगती है। विंड जो है वो भी 1 किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी ठीक है। इस वजह से भी जो है हमें ये इस वक्त तो नहीं है, 6 बजे ऐसी थी आई थिंक। और हवा का प्रेशर जो है वो भी कम होने की वजह से, दैट इसका मतलब है कि बारिश के इम्कानात कोई नहीं। पूरा वीक देख लें, सारे वीक में कहीं कोई बारिश नज़र नहीं आ रही। फ्राइडे 26 तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है, बल्कि दरमियान में सूरज चमकेगा। और इस वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 25 और लोएस्ट जो है वो 7 तक जाएगा भाई। और ये मोस्ट प्रोबेबली जुमेरात को और ट्यूसडे को, यानी मंडे ट्यूसडे को, यानी मंगल वाले दिन ये तकरीबन 8 तक जाएगा। मंगल वाली सुबह जो है काफ़ी फेयरली ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होएगी। अच्छा जी, तो ये भी हो गया। आफ्टर 2 डेज सनशाइन, और थोड़े से क्लाउड्स हैं, थोड़ा सा जो है वो सनशाइन है, और मोस्टली क्लियर भी है और हेज़ी नहीं है। इसके बाद जो है जी हम अपनी, क्या नाम है हमारा, फेसबुक आ गए जी। फेसबुक पे ये 1 कमेंट किसका है भाई, तलहा सिद्दीकी एंड साबर मलिक, दे एडिट टू देयर। अच्छा, उन्होंने अपनी स्टोरीज में कुछ जो है वो ऐड किया है, गुड। तो स्टोरीज में कहाँ से देखूँ भाई, पता नहीं कहाँ उन्होंने ऐड किया है। चलें, ये जो है मोहम्मद, आई थिंक आगे बैठा हुआ है। Today I am very happy because I received my promotion letter. Thank Allah, Allah Pak, and my parents. Allah Pak मेरे पेरेंट्स को जो है बड़ी अच्छी जगह ता फरमाए। तो ये नफीस साहब हैं, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, हुकूमत पंजाब है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह थे, ठीक है जी। तो ये भी BPS 14 में चले गए हैं, माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। और मोहम्मद नफीस अली, तो
एक हमारा भी बेटा नफीस है, मैं आई वाज थिंकिंग दिस वाज ही, बट गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको अल्लाह ताला जो है अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और तरक्कियाँ करें। आप डिजिटल क्रिएटर, वर्क एट एजुकेशन, सीनियर केयर स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, went to Government Islamia High School, lives in Lahore, और from Ahmedabad, Punjab. Yes, God bless. Okay, so and this is भाई अपॉइंटमेंट लेटर है माशाल्लाह, और इसमें साबित मलिक साहब जी हैं, ये दावतें उड़ा रहे हैं। लगता है आज का डील नहीं हो रही है, जब कोई डील होती है तब कोई दावत उड़ती है। और मोहम्मद रिजवान साहब हैं जी, एक हमारे रिजवान साहब टीचर होते थे, वो तो आजकल आ ही नहीं रहे। चटाई पर बैठकर कैसरो किसरा के तख्त उखाड़ने वाले हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत पर लाखों सलाम। हाँ भाई, आजिज़ी बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी ताकत भी है, और गुरूर और तकब्बर जो हैं वो बहुत बड़ी गुमराही भी है और बहुत बड़ी वीकनेस भी है, और इनसिक्योर कर देता है बंदे को। जितना चाहे वो बादशाही क्यों ना हो, महल ही क्यों ना हो, फौजें ही क्यों ना हो, तो बंदा जो है वो इनसिक्योर हो जाता है। तो आई पर्सनली बिलीव इट इज़ लाइक दिस। तो उसके बाद जो है जी सोनिया नाज, ये क्या जी, बड़े भाई ने कमाया तो घर चलाया, जब बारी छोटे भाई की आई तो बड़ा भाई बेईमान कहलाया। बात कड़वी है मगर आजकल के ज़माने में सच है। हाँ जी, ये बात ऐसा भी तो होता है, और कुछ लोग आगे निकल जाए, किसी हद तक बात दुरुस्त है। अच्छा जी, उसके बाद है अभी ये देखें, सूरज जो है वो रोज़ाना चमकता है। अगर सर्दियों में अगर वो नहीं चमकता या उसके आगे बादल आ जाते हैं, हालांकि सूरज का अपना तो कोई कसूर नहीं, ज़मीन का ये टिल्ट होता है, तो फिर जो है लोग सूरज से खुश नहीं होते। गर्मियों में सूरज बहुत चमकता है तो उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये जो है ये समझने वाले जो हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को, हालांकि यही सनशाइन है। यूरोप वाले आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस एक चंद दिन के सनशाइन के लिए वो कितने पैसे खर्च करके वो आते हैं। 2 से 5 हज़ार डॉलर तक जो है वो खर्च करते हैं। $2,000 का मतलब है 6 लाख रुपया, $5,000 का मतलब है 15 लाख रुपया। तो तकरीबन 6 लाख से 15 लाख रुपया जो है वो खर्च करके तो चंद दिन जो हैं वो सनशाइन जो है वो लेते हैं, और बेचारे सारा दिन ठिठरन के मार जो है 2 माह की उनको छुट्टियां मिलती हैं, साथ 2 माह की सैलरी भी मिलती है, तो बाकी जो है वो ठिठरते रहते हैं। लकी यार सूफ़ी गुलाम मस्तवत तबस्सुम की असल वजह शोहरत, मुझे तो लगता है ये नज़में लिखते थे बच्चों के लिए। लाहौर में बतौर उस्ताद है, ये बहुत ज़्यादा भाई लिख देते हैं। ये पढ़ने में एक सॉफ्टवेयर रीड अलाउड वाला यहाँ पे तो नहीं, कंप्यूटर पे जो है उसमें मैं सुन लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भाई मुश्किल है। अच्छा जी, पढ़ने का ये हेलीकॉप्टर है इधर रियल, और ये कौन सा भाई, हिल हेलीकॉप्टर, ब्लैंडिंग कटिंग एज डिज़ाइन विद रेवोल्यूशनरी इंजीनियर्स। ये हेलीकॉप्टर का मन मछली ज़्यादा लग रहा है। अच्छा भाई, आजकल जो है इनोवेशन बहुत ज़्यादा भाई, ये एग्रीड। और ये क्या है, अच्छा जी, ये बच्चे के ये रील है भाई, ठीक है। और के सरगोदा गार्डनिंग क्लब, क्या चीज़ है मेरा मेरे प्लांट में खुद ही ग्रो हुई है, कोई बता सकता है? एक बैंगन ही लग रहा है, भी छोटा सा होगा। लुक्स लाइक वो जो है डिफ़िकल्ट है भाई, पता नहीं क्या है, इतना छोटा बैंगन तो नहीं होता, तो या कोई बीज भी नहीं लग रहा। अच्छी कोई बैरी शहरी होगी। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटेस्ट न्यूज़ ऑफिसर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल में स्कूल से एक भी छुट्टी नहीं ली। आगे भाई, हर अहम काम शादी गमी से बढ़कर अपने प्यारे स्कूल के बच्चों को अहम तरीन समझा। चलें जी, और रिश्तेदारों को भी उनको भी बेहतरीन समझें, अहम तरीन समझें। यार ठीक है, सही है भाई, ना कुछ लेना ना कुछ देना। लेट्स राइट, आइए पढ़ते और लिखते हैं। आगे ज़माना गुजर गया भाई लिखने पढ़ने वाला।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बार जन्नत मांगी तो जन्नत ने कहा, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा, और जिसने 3 बार जहन्नम मांगी तो जहन्नम ने कहा, ए अल्लाह उसको जहन्नम से पनाह दे दे। अच्छा भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और जन्नत बनी ही हमारे लिए है। अब हम ही जो है उसे दूर चले जाएं तो फिर ये कसूर तो हमारा ही है ना। तो गॉड ब्लेस। कई दफ़ा बात होते हैं ऐसी, कुड यू प्लीज़ विज़िट मी एट योर प्लेस। ये मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, मैं ज़रा इसको देख लूँ क्या मसला बन गया। ही इज़ वेरी नाइस, बायोलॉजी के टीचर हैं। अस्सलाम सर, कुड यू प्लीज़ visit me at your ease from tomorrow. Best regards from Ahmed Biology. राइट सर, इसको हम क्या लिखते हैं, राइट लिख देते हैं, राइट सर। तो ये मैं इसको इनके मैसेज को भी लाइक कर दूं। अब ये मुझे पता नहीं लाइक कैसे करना भाई, और चलें, मैसेज मैंने रिप्लाई कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है कहाँ गया वो फेसबुक, कहाँ चला गया, ये रहा। तो हमारी जो है बाज़ का इंटरप्रिटेशन जो है, बाज़ का हम वर्ड टू वर्ड ले लेते हैं, बाज़ का तो उनके जो मीनिंग जो है वो अखज़ कर लेते हैं, और अपने तो हाँ जो समझ आती क्या से भाई, ठीक है। तो मैसेज आ गया, ओके गुड सर। तो आई होप टुमारो आई विल मीट हिम। तो सब कुछ छोड़कर अपने रब पर एतबार करके देखो, बेशक अल्लाह से बेहतर साजगार कोई भी नहीं है। ऐसा ही है भाई, जब सारे चिराग बुझ जाते हैं तो फिर जो है एक चिराग रोशन हो जाता है, और 30 साल से ऐसा हो रहा है। LDA सिटी लाहौर एन ब्लॉक में क्या भाई, बहरिया टाउन, कुछ 10 मरला प्लॉट अवेलेबल है क्या, नियर टू जेलम 300 है। जेलम कहाँ से होगा, जेलम ब्लॉक होगा। 300 LDA सिटी में, 300 फीट रोड है, LDA सिटी, CBD ऑफिस और इजी अप्रोच राइट। पैसे भी तो बताओ भाई। नियर टू इत्तेहाद टाउन फेज़ 2-3 ऑन ग्राउंड प्लॉट। ये LDA सिटी, अच्छा जी, बेस्ट वैसे इत्तेहाद टाउन फेज़। चलें हम इसकी प्राइस का आइडिया, हाँ ये दिया हुआ भाई, ये 53 लाख। 10 मरल कितने मरले का, कितने मरला भाई, 10 मरला प्लॉट है, इसका मतलब है 5 लाख मरले में। ठीक है यार, प्राइस जो है अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे है क्या, रजिस्ट्री है, अलॉटमेंट लेटर है। आजकल तो कुछ भी नहीं, रजिस्ट्री और अलॉटमेंट लेटर के भी कोई बस अल्लाह ताला मलकियत सलामत रखें। और जैसे हालात आजकल जा रहे हैं, लुक्स लाइक कि कानून जो है वो उन्होंने एक तरफ रख दिया हुआ है। तो एनीवे गॉड ब्लेस अस। किस्मत में नुकसान ना लिखा तो नहीं होता। एक वाक़या याद आया, मेरा एक दोस्त था, दोस्त भी था, स्टूडेंट भी था, तो बड़ा लकी आदमी था, बहुत लकी आदमी था। तो एक दफ़ा उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो गुम गया। तो उस ज़माने में नए नए जो है ये स्मार्टफोन नए नए आए थे, तो उसके पास अच्छे वाला था, पता नहीं इंग्लैंड वगैरह से आया था, कहाँ से आया था। तो वो जो है उसका मोबाइल फ़ोन पता नहीं चोरी हो गया या गुम गया या कुछ ऐसा मसला हुआ। तो मुझे शाम को बताने लगा कि सर मेरा मोबाइल फ़ोन गुम गया है, चोरी हो गया है। तो 2 दिन बाद मैंने देखा मोबाइल फ़ोन उसके पास। मैंने कहा शेख साहब ही वो शेख साहब थे, लकी शेख साहब। उस बंदे को मैंने देखा नुकसान नहीं होता था कभी भी, जो दरिया में भी छलांग मारता था वो तैर के निकल जाता। तो वो जो है लक थी उसके साथ। कुछ लोग कामयाबी के लिए कोशिश करते रहते हैं, उस बंदे को मैंने देखा कामयाबी उसके साथ चिमटी हुई थी, पता नहीं किसकी दुआ थी। अच्छा जी, तो वो 2 दिन बाद मैंने देखा कि शेख साहब के हाथ में मोबाइल वही। तो मैंने कहा शेख साहब ये तो गुम गया था। तो कहते हाँ सर जी मैं बड़ा वाक़या हुआ है। मैंने क्या हुआ, कहता मैं अपने दोस्त कासम के साथ नया मोबाइल लेने गया ये हफीज़ सेंटर में। तो नया समराज को कोई और सेकंड हैंड वगैरह को अच्छी कंडीशन में को मिल जाता। तो कहते हम फिर रहे थे, तो एक लड़का जो है हमारे साथ हमें आया हमारे पास, तो कहने के सर मोबाइल
ये देखें सर मोबाइल मैं बेच रहा हूँ, आप ख़रीद लें। तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन पहचान लिया और उन्होंने कहा कि ये तूने कहाँ से लिया है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा। अब तो यार तो पता नहीं कहाँ से लिया होगा उसने, बहरहाल वो बेचने आ गया। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन है ही मेरा, तेरे पास कहाँ से है? ठीक है, इसमें फ़लाँ 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 जो है उसने अपने कुछ निशानियाँ बताई, वो इसमें मौजूद हैं। तो ये जो है इसका पासवर्ड भी मेरे पास है और ये मोबाइल फ़ोन है ही मेरा। तो उसको फिर खोल के दिखाया, उसको गिरबान से पकड़ा और 2-4 जो है क्या कहते हैं वो थप्पड़ थप्पड़ लगा के तो उसको भगा दिया वहाँ से। तो चलो वो इस बात से खुश था कि उसका मोबाइल उसको मिल गया। अब उसको लड़के को क्या करना, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है कि तो 1-2 मुक्के मार दिए। तो ये तो एक वाक़या था, आप इसको इत्तेफाक समझ लें। ये एक सच्ची कहानी है, वाक़ई ऐसा हुआ था। यानी इतनी जो है इतने लाखों करोड़ों की आबादी में चोर जो है जिसका मोबाइल था उसी को बेचने आ गया। और उसके बाद जो है एक और वाक़या ऐसा ही हुआ कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई माल रोड से। तो गाड़ी चोरी हो गई तो घर आ गया वो। तो अब इसी आपने फादर को बताया कि गाड़ी चोरी हो गई है, कि थाने रिपोर्ट करा दें, ये करा दें, वो करा दें। और अभी वो जो हैं वो सोच ही रहा था कि मतलब अभी सोच रहे थे कि क्या करना है। तो वो जो है उसके दादा का फ़ोन आ गया, बच्चे के दादा का। वो कहीं और किसी इलाके में इस्लामपुर पता नहीं कहाँ पे वो रहते थे। तो वहाँ पे उनके गली के पास कोई वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उनकी ना। तो वो जो कोई आदमी जो मैकेनिक वगैरह या चोर वगैरह थे तो उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट उतार रहे थे। और दादा ने जो है अपने बेटे की गाड़ी पहचान ली। उसने कहा कि, और उसके बेटे का नाम राशिद था, कि राशिद आया है और घर क्यों नहीं आया और गाड़ी उसने यहाँ क्यों खड़ी की है और यहाँ पे ये बंदा इसकी नंबर प्लेट क्यों उतार रहा है। वो दादा ने जो है वो बेटे को फ़ोन कर दिया राशिद साहब को। तो राशिद साहब ने वो बताया कि अब्बा जी वो गाड़ी तो चोरी हो गई है, तो आप उस बंदे को पकड़ लें, जाने ना दें। लो जी, वो 4 बंदे लेके वहाँ से पकड़ लिया। अब ये देखें चोर जो हैं और शेख साहब की गाड़ी जो है वो चोरी करके तो शेख साहब के दादा के घर के पास ले गया। तो वहाँ से भी गाड़ी जो है वो रिकवर हो गई। तो ये बड़ी इसके अलावा मैंने उसको देखा कहीं उसने प्रॉपर्टी में या किसी और काम में, जिस काम में भी उसने पैसे लगाए तो भाई उस अल्लाह ताला ने उसको बड़ी बरकत दी। तो ही वॉज लकी वन, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। कर लूँगा जमा दौलत, अच्छा जी ये कहीं सना आगा ख़ान, कर लूँगा। अब ये भी नहीं पता होता ये ख़तून है कि आदमी है। तो कर लूँगा जमा दौलत वज़र, उसके बाद क्या ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। ये क्या मतलब भाई, मैं की तलब जो होगी। अच्छा, ये जज्बाती कैफियत में इंसान का बड़ा टाइम वेस्ट करती है और इनको जो है एक साइड पर रख के पॉजिटिवली भी हमें सोचना चाहिए। अच्छा जी, ये ख़तून जो है जी आपका वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ख़तून, तो नाइस ही है भाई। आगे रिमाइंडर जी वर्ड्स, ये स्लिंग इट, ये पता नहीं क्या है भाई। फ्लावर लवर्स, remember there are things that must end for something more beautiful to begin। अच्छा, अच्छी कोट है भाई। और ये फ्लावर है, लुक्स लाइक, सही वाला तो नहीं लग रहा, ठीक है। और चलिए, फ्लावर्स जो हैं ये भी हमारी ज़िंदगी में इन्होंने भी एक पार्ट प्ले किया हुआ है। एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी फ्लावर्स के मतलब। लाहौर के मुख्तलिफ़ डिवीज़न में खुली कचहरियों का इनेकाद। भाई खुली कचहरियाँ क्या करेंगी, और लोगों के मुआशी मसाइल हैं। जो है एक जब तक लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे जो रह रहे हैं तो वो एक दूसरे का माल खाएंगे, शिकायतें होएंगी, आप क्या कर लेंगे। तो ये हल नहीं है। और लेकिन आपने भी नौकरी करनी है, क्या करें, सारे फारग होकर बैठ जाएं। मैं तो कहता हूँ 3 लाख रुपए महीना होना चाहिए बंदे की जेब खर्च, ठीक है। तो ना वो मिलना ना वो उसकी कोई उम्मीद। तो हाँ, जितने भी हैं वो 3 लाख से नीचे नीचे ही हैं। तो अगर ज़रा सा सर उठाएंगे वो 3 भी जाता रहेगा। ये हमारी हर बंदे की सैलरी 3 और 6 के दरमियान 3 लाख और 6 लाख के दरमियान होनी चाहिए। इससे ज़्यादा किसी की नहीं होनी चाहिए, इससे कम किसी की नहीं होनी चाहिए।
तो इतनी इनकम जो है हर बंदे को इतने पैसे खर्च करने के लिए दिए जाने चाहिए। कोई रास्ता अपना लो। कुछ यूरोप में तो ऐसे ही है भाई। यूरोप में जिसको हम कहते हैं ना तरक्की याफ्ता है, महज़ब है, वहाँ कोई किसी के पैसे छीनता ही नहीं है। लोगों के हाथ में पैसे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। तो वो फिर शॉपिंग कर लेते हैं, खाना अच्छा खा लेते हैं, ब्रांडेड चीज़ें ले लेते हैं। तो वो जो है जैसे ही वो चीज़ बिकती है गवर्नमेंट टैक्स काट, गवर्नमेंट का टैक्स भी साथ साथ चलता रहता है। वहाँ पे सेल्स टैक्स होते हैं। वो हर बंदा ही जो है वो टैक्स पे ही है और किसी को कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग पे इतना नहीं लेते। सेल टैक्स जो है उसको बड़ी बाकायदगी से वो कंट्रोल करते हैं। और हमारे यहाँ भी जब सेल टैक्स ले रहे हो तो बाकी टैक्स छोड़ दो भाई, उनको माफ़ कर दो। अब मैं बात करूँगा जी वो जो है मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स, बिल्डिंग का टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्स जो हैं वो ओनर को जो डालते हैं उसने आगे फिर जो प्रोडक्ट्स पर डालनी है। एंड पे तो देना तो उसी नहीं है जिसने कुछ को प्रोडक्ट को यूज़ करना है। अब ये कहेंगे कि नहीं वो जो है वो बाकी सारे टैक्स माइनर से होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं। इनकम टैक्स साल बाद आता है। माइनर तो माइनर ना लो, फिर उसके बगैर गुजारा करने की कोशिश करो। वो ज़रूर जो है उसने छोड़ना है। तो गाड़ियाँ भी जो है एक्साइज़ वाला ये भी एक बनाया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग करो, छोड़ो अपना एक्साइज़ से हमने क्या लेना है। मुल्क को तरक्की दो। कब तक हम इस तरह से एक्साइज़ से और ये जुर्मानों से और ये जो फ़ीसें हैं, सरकारी फ़ीसें हैं, इसके नाम पे जो हैं हम अपने अखराजात पूरे करते रहेंगे। एंड में फिर ये जाना तो IMF के पास है। द ग्रेटेस्ट मैन ऑन अर्थ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चलो भाई इस तरह की कोट बना के दाग देते हैं। तो अहमद सलीमी साहब लाइक कर दिया भाई। इस तरह किया कि 6-8 या तकरीबन 8,500 लोगों ने इसको लाइक कर दिया, 172 ने इसको शेयर किया। तो इस चूँकि इस तरह की पोस्टें बंदे का जज्बाती लगा होता है तो लोग जो हैं क्या कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है के लिए वो यूज़ करते हैं इसको। ये इसको सोर्स ऑफ इनकम ना बनाएं। अगर जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला है सबसे बेहतर, फिर उनको फॉलो कर लें। अच्छा जी, इसके बाद ये बहुत अच्छा भाई सनसेट है। आई थिंक सनशाइन तो नहीं है, वो तो ब्लू स्काई होता है। तो ये जो है ये सनसेट है। डार्कनेस इज़ प्रिवेलिंग और बिल्कुल थोड़े से कलर हैं लेकिन खूबसूरत मंजर है भाई। और ऐसी चीज़ें जो हैं जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आसानी से ड्रा की जा सके, वो मुझे बड़ी फैसिनेट करती हैं। क्योंकि अब मैं इस रंगों वगैरह की दुनिया से बाहर निकल आया हूँ तो अब दोबारा इतना ना टाइम भी नहीं है, इतनी एनर्जी भी नहीं है कि इसको जो है बंदा दोबारा जो इसको स्टार्ट कर सके। लाइक सो ये जो है वाह सो ब्यूटीफुल। ये क्या आ गया जी बाबा जी, मोहम्मद असलम साहब होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखिए, मंदिर करीब है। कौन सी मंदिर करीब है भाई? गुरबत। हाँ गुरबत में रहना है तो भाई वो तो करीब ही है। 73 को 5 साल की उम्र में मेरी वालदा ने मुझे गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया। अब इसके पीछे एक लंबी कहानी होगी, कौन पढ़े भाई इसको। बड़े बड़े हीरे हैं भाई पाकिस्तान में। ये हीरे हैं तो बाहर जाते ही हैं, बच्चा स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी तो वो जब बाहर जाते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में बेकदरी थी। अल्लाह कायदे आज़म की देख लें, 2 दफ़ा उनका स्कूल से नाम काटा गया था। 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा तो ज़रूर काटा गया था। अल्लामा इकबाल देख लें, जर्मनी में उनके नाम की एक स्ट्रीट है। अब हमने जब वो सब कुछ बन गए तो हमने टाउन बना लिया उनके नाम की। तो उस वक्त जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको कोई ख़ास क्रेडिट नहीं दिया था। उनकी मेरे ख्याल में 3rd डिवीज़न थी मास्टर MA में, अगर मुझे गलती नहीं लग रही। जैली पेट दम करने के बहाने बेटियों से तौबा तौबा तौबा। अच्छा जिसके बाद है LA सिटी लाहौर, ये पहले वाला ही आया है भाई। 10 मरला प्लाट जो है क्या है इसको 1.15 है। पहले वाला तो सस्ता था, वो तो 50 लाख का मिल रहा था। ये जो है हो सकता है वो भी 1.50 का हो भाई, गलती लग रही। और फूडीज़ वालों ने कल एक बड़ी स्ट्रेंज लगाई थी यार। ये डोनट जो हैं, ये पफ्ड वाले जो हैं मीठे और पफ्ड वाले, कि इनसे परहेज़ करें, ठीक है। ये मोटापा करते हैं और ये हो सकता है इन्होंने खुद ना बनाया हो, कहीं से मंगवा कर जो हैं। ये क्या है डनकिन DNKN उन्होंने इसका नाम रख दिया।
तो बहरहाल दिस इज़ नॉट डजंट सीम टू बी वेरी हेल्दी, ठीक है। फूडीज वाले नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने उनकी इसको लोग टेस्ट होता है भाई, टेस्ट इज़ नॉट एवरीथिंग। हेल्थ को भी जो है मद्देनज़र रखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र के लिए ये वजह काफ़ी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, बेशक बेशक बेशक। उसके बाद है भाई क्या है, ये झूले आ गए हैं, LGS, बीकन, लकास, मॉम्स, एजुकेटर्स एंड एम्पावर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से इस छोटे से प्लेटफॉर्म से नित नए डिज़ाइन मुतारफ़ करवा रहे हैं। सब तैयार हैं, सब नए तैयार किए जाते हैं। अपनी पसंद का कलर इंतखाब करें। डिलीवरी ऑल पाकिस्तान। रब्ता नंबर ये है। शाम में कहाँ भाई? हम ठीक हैं जहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो फ्लावर्स वगैरह ये अच्छा आइडिया भाई। और ये सोफ़ा भी है भाई, लेकिन इनका मसला ये होता है, ये वेल्डिंग वाला काम है, लोहा है, गर्मी सर्दी से इससे क्रैक हो जाने हैं, तो बाद में फिर इसकी मेंटेनेंस मुश्किल होती है ज़रा। और जी W ब्लॉक फेज़ 7 में कनाल प्लाट है फॉर सेल। मेन की बैग पे 4 करोड़ कीमत 4 करोड़ 40 लाख। वाह, अच्छा है। उसके बाद जो है गुड लक और जो है O लेवल ट्यूटर्स, ये एक बादशाह के अहद की बात है। एक दिन वो किसी लंबी कहानी ना हो, बहुत लंबी है भाई, नहीं पढ़ी जाती। गार्डनिंग विद दीबा खान ये लिखती हैं जी, गुलशन अकबर नर्सरी फार्म, पर्शियन शील्ड प्लांट्स अवेलेबल नाउ, डील वगैरह ऑफ दिस। और भी हमें तो फ्लावर्स की इतनी ज़्यादा जो है नहीं पता, और अच्छे हैं, ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है भाई ये फ्लावर भी हैं, ये फ्लावर जो हैं आप पता नहीं ये सही है कि नहीं, सुपर हर्मोसा, ये शायद फ्लावर का भी नाम है, मर्सिला, ये पता नहीं क्या भाई। चलो इसको लाइक कर देते हैं। हम इस तरह से फ्लावर जो हैं उनको पैकिंग करते रहे हैं, बनाते रहे हैं, तो इस तरह से डिफरेंट लेंथ की जो स्टॉक जो थी उनके हम जो हैं 16 16 4x4, तो हम उनको जो है उनके बुके बनाते थे, ठीक है, स्क्वायर शेप में वो बनते थे। तो वो आगे फिर वो शॉप में जाके उनको खोल के अपने तरीके से अरेंज कर लेते थे। तो इस तरह से आधे खिले फ्लावर्स होते थे, पूरे फुल ब्लूम नहीं होते थे। तो जो बर्ड में होते हैं वो ज़्यादा जो हैं वो महंगे ख्याल किए जाते हैं। बिल्कुल स्मॉल बर्ड नहीं, बड़ी बर्ड हो और खिलने के करीब करीब हो, वो उसको फिर पानी में रख देते हैं, तो ज़्यादा दिन तक वो जो है कुछ दिनों बाद वो खिल जाता है। हम 1 हफ्ते तक वो इसी तरह से खिला रहता है। तो ये भी फूलों से भी भाई दोस्ती रही किसी ज़माने में। कैनेडा इंडिका फ्लावर, ये कलर अच्छे हैं, पैटर्न डिज़ाइन जो हैं उसकी समझ नहीं आ रही। पीछे बड़े पत्ते हैं, छोटे फ्लावर हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ कहीं भी लगेंगे। बड़े पत्तों के साथ छोटे फ्लावर हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी लाइकिंग तो इस तरह की भाई। आगे चौधरी मोहम्मद, बार का 1 रुपया खर्च किए बगैर। चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर एडवोकेट ने इस्लामाबाद बार की लाखों रुपये मालियत की लाइब्रेरी कैसे तमीर की। लाइब्रेरियाँ भाई अब माजी का किस्सा बन गई हैं। हाँ, बैठ के चाय पीने अब ये हैं लोग सारा दिन जो मोबाइल देखते हैं, अब आँखें तो काम ही नहीं करती कि वो पढ़ें लिखें। अच्छा, इसके बाद अजमल खान साहब हैं, आप अब एहसास हुआ कि क्लास में बतौर ट्रेनी बैठना कितना मुश्किल होता है। चेहरे पर इस तरह की उदासी होने की जैसी है मेरे चेहरे पर। मेरा मानना है कि आप की क्लास में अगर लोग बोर हो गए तो आप उस्ताद हैं ना ट्रेनर। अच्छा जी, यानी स्टूडेंट को बोर नहीं होना चाहिए। उसमें भाई बोरियत होती है जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, नई चीज़ आपके सामने आ रही होती है, तो उसमें ऐसी बहुत सीरियस माहौल ही होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, कुछ जानी पहचानी गेम हो, जैसे फुटबॉल खेलना है, वो हंसते खेलते वो तो परफॉर्म हो सकती है क्योंकि हम उससे फेमिलियर होते हैं। जब नई चीज़ होती है, इट नीड्स एक्सप्लेनेशन, इस पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है,
तो ये आसानी से समझ नहीं आने वाली होती, भाई ठीक है कि नहीं। तो अगर आप बोर होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर जो है वो अच्छा नहीं है। मैं खुद जो है मैथ की क्लास में बोर होता था, लेकिन मेरा टीचर जो है वो अच्छा था। कसूर तो मेरा था जिसको समझ नहीं आती थी। तो डेवलप योर इंटरेस्ट, ठीक है, तवज्जो से देखें कि ये भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आप इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। अजहर खान, यू आर राइट। खान साहब बिल्कुल इसी इसी तरह है। अच्छा, मेरे लिए बड़ा अच्छा था, एग्री कर देता। चलो जहाँ जी हैं इस तरह से इंसान के जी हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है, जो आपको सच्ची बात लगती है उसी को बोलना चाहिए। बिलाल शौकत आज़ाद की एक खूबसूरत तहरीर, क्या है भाई इसमें कोई किरदार, और ये क्या भाई, मैं ज़रा भाई पढ़ने से ज़रा थोड़ा सा अनईज़ी फील करता हूँ। शहनाज शाह, जब खुदा औरत को बनाने में मसरूफ़ था, एक फरिश्ता ने पूछा, पता नहीं ये सच्ची बात है कि नहीं, ऐसे हमारे पास हम वो बन जाएगी, हमारे दिल में बैठ जाएगी। तो औरत को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत और बर्दाश्त वाली बनाया है। चलें इसी पे बात कर लेते हैं, मर्द और औरत पे बात कर लेते हैं। जब कोई मर्द मर्दों वाली ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ करे तो वो मर्द है, और कोई औरत औरत वाली ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे तो वो औरत है। मर्द का काम है कमाना, मेहनत करना और घर की हिफाजत करना और बीवी से प्यार करना। और बच्चों का, बीवी का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की देखभाल करे, घर की देखभाल करे और अपने शौहर की भी देखभाल करे। तो ये अगर कोई इनकारी है, बंदा कह देता है मैंने तो काम करना नहीं, मैं तो म्यूज़िशियन हूँ, मैं तो गाने गाऊंगा वगैरह वगैरह, तो फिर जो है वो अपनी मर्दानगी से दूर होता चला जाता है। वो बना ही लड़ने झगड़ने के लिए, उसका तो काम ही है। वो अल्लाह ने उसकी भारी आवाज़ बनाई है, उसको मस्कुलर बनाया है, ठीक है। फ़ौज में जितने सारे मर्द हैं, तो अब कोई औरतें कहने जी हमने जो है फ़ौज में भर्ती होना है, अब पल तो फिर वो औरतें नहीं रहेंगी। वर्जिशें होंगी, एक्सरसाइजेस होंगी, तो फिर जो है जो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, रहेंगी तो वो फीमेल, लेकिन उनका मजाज जो है वो ऐसा हो जाएगा गोली मारने वाला। बंदे तो होते हैं वो लड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं, बम चलाते हैं। अब औरतें भी गोलियां चलाना शुरू कर दे, बम चलाना शुरू कर दे, भाई बच्चों का क्या बनेगा फिर। तो बच्चे जो हैं, औरतें जो हैं अक्सर बच्चों को वो उनको अल्लाह ने बनाया ही नहीं कि वो गोलियां चलाएं। बहुत सी जो है एग्रेसिव, औरत और एग्रेसिव ये दो चीज़ें भाई अपोजिट हैं। और बंदे को जो है, बंदे एग्रेसिव होते हैं, औरतें एग्रेसिव नहीं होती। औरतें तहम्मुल वाली होती हैं, बर्दाश्त वाली होती हैं। अगर कोई तहम्मुल वाली नहीं है, बर्दाश्त वाली नहीं है, तो वो औरत नहीं है। औरतें हंसती खेलती अच्छी लगती हैं, उनकी आवाज़ जो है शोखी होती है, उसमें बंदा अपने काम परेशानियाँ भूल जाता है। एक वाक़या बताता हूँ। बाहर जो है वो एक ऐसे जैसे बाज़ार लगते हैं, हमारे यहाँ हफ्ता बाज़ार लग गया, सैटरडे बाज़ार लग गया, तो इस तरह का कोई बाज़ार था। उसमें लोग जो हैं मुख्तलिफ, जहाँ कहीं से भी जो भी किसी के पास है वो बाज़ार में रख के बैठ जाता है और बेचना शुरू कर देता है। कोई नहीं ठेला उठाता, कोई नहीं वहाँ से, कोई कुछ बदनज़मी नहीं होती। एक दिन के लिए लगता है, फिर आगे हफ्ते बाद फिर वहाँ पे लगेगा। तो वहाँ पे रोमानिया का, शायद रोमानिया नहीं था, कोई और रशियन कोई कंट्री है जो जैसे लैटविया है और इस तरह के, रोमानिया ही समझ लें, ठीक है। रोमानिया नहीं था, लेकिन यूक्रेन का जो है कि एक लड़का आदमी था, लड़का ही था जी, समझ 30 के करीब होगा। तो वहाँ पे उसने कुछ स्टॉल लगाया हुआ था, तो उसकी प्राइस जो है लोग जो हैं यानी बहुत ही मुफ्त में लेना चाह रहे थे खरीद, यानी वो जो प्राइस बताता तो वो ऐसे ही नान का, तो उसको गुस्सा आ गया किसी बात पे। तो वो कस्टमर से ना उसका कोई बदमज़गी हो गई। अब वो बहुत ही गुस्से में बड़बड़ा रहा था। तो उसके साथ जो है उसी के ग्रुप की 2 लड़कियां थीं। तो वो उसको देख, उसकी हालांकि बगैर कोई रीज़न मुझे नहीं को नज़र, सिर्फ ये कि वो बहुत गुस्से में था और वो उनके रवैये से ऐसे लगा कि यानी वो हंसना शुरू हो गए। और बिल्कुल इस तरह के, यानी उसको पागल नहीं होना चाहिए, उसको खुद को कंट्रोल करना चाहिए, संभालना चाहिए।
कारोबार में इस तरह से अपना गुस्से में आ जाना, तो ये बेवकूफ़ी होती है। तो ये इनडायरेक्ट एक मैसेज था उनकी हंसी में, और वो हंस रही थी उसकी इस रवैये पे, उसके इस एग्रेशन, जो उसका एजिटेशन एहतजाज वगैरह जो तो उसमें था। तो अब मैं वहाँ पे खड़ा दोनों को देख रहा था, और मुझे लगा कि ये इनकी हंसी जो है उसकी इतनी बड़ी परेशानी का इलाज है, ठीक है। और वाकई वो 1-2 मिनट में वो नॉर्मल भी हो गया और ख़ुद भी वो हंसने लगा। तो दिस इज़ व्हाट अ वुमन डज। अगर बंदा किसी से लड़के आया हो, वो जो है वो तलवार मांग रहा हो, और बीवी जो उसके अंदर से बंदूक लेके क्लाशरकोफ लेके आए, नहीं ये पकड़ो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो फिर वो औरत तो ना हुई। तो औरतें जो हैं बहुत से बड़े बड़े मसाइल जो हैं उनको सुलझा देती हैं। उनकी एक अपनी मिसाल के तौर पे एक बंदा रोते हुए बच्चे को चुप नहीं करा सकता, और औरत वो तो बड़े भाई उसके लिए तो ये काम ही कोई नहीं। तो ये जो है अल्लाह ताला ने डिफरेंट खसूसियात बनाई हैं, ठीक है। जैसे अल्लाह ने राइट हैंड बनाया है, लेफ़्ट हैंड बनाया है, दोनों मैच करते हैं भाई, हालांकि हैं दोनों बिल्कुल एब्सोल्युटली अपोजिट होते हैं। लें जी, और उसके बाद है ये मेरे व्यूज़ से मेरे विचार थे मैन और वुमेन के बारे में। तो कोई भी भाई, अगर आप मर्द हैं तो मर्द बन के जिए हैं, औरतें हैं तो औरतें बन के जिए। और ये मर्दाना वार जो हैं आपको भागने की और दलेरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बंदा तो है, वो तो बना ही शोर मचाने के लिए होता है घर में ऐसे। तो औरतें होती हैं असर ही नहीं लेना भाई, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि दूसरे की भी टेंशन ख़त्म कर दो। यही एक बात होती है कि बंदा जब थका हारा सारे ज़माने से जब ज़लील हो खज्जल ख्वार हो के जब वो घर आता है, तो वो घर अपनी बीवी को देखता है तो उसका सारा गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर वो आराम सुकून से हाँ वो चंद 2-4 घंटे जो उसके पास जो है वो रहता है। उसके बाद तो थका हारा सो ही जाना उसने। तो अब यही वो उसकी ज़िंदगी होती है जो कि क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी मिलती है, उसको ताज़गी मिलती है। अगले दिन फिर वो खज्जल ख्वार होने के लिए घर से निकल पड़ता है। तो जैसे ही उसको जो है फरागत मिलती है, वो घर की तरफ लौटता है, भागता है, घर पहुंचने की कोशिश करता है। अच्छा जी, और उसके बाद ये फ्लावर है भाई, ये सहरा का फ्लावर लग रहा है, कैक्टस टाइप है। ये कैक्टस भी नहीं है, तो हमारे चौंके इसके पत्ते भी इस तरह के हैं। लाइक कर देते हैं। और मेरा ये पहले वाली ही मेरा हाल है, ये नेचुरल, आगे पता नहीं क्या भाई, नेचर लविंग ऐसे भाई। तो ये है गोल्डन आवर ओशन एडिशन सनराइज़। ये सनराइज़ तो नहीं है भाई, सनसेट है ये तो। राइस तो इस तरह नहीं, इतना रेड नहीं होता वो राइस वाला जो है, वो तो वाइट ज़्यादा होता है। तो ये शाम है भाई, ऐसे किसी ने पता नहीं कहाँ से तस्वीर लेके उसको ये लगा दिया, सनराइज़ नहीं है। अच्छा gorgeous, okay, चलें। अल-ज़फ़र मॉडल हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज, पंजाब एजुकेशन प्ले ग्रुप से ADP तक। ADP क्या है भाई? दाखिले जारी हैं। इस इलाके का बेहतरीन स्कूल और तलीमी म्यार में आला तरीन है। प्रिंसिपल राना काशिफ नदीम साहब, और ये दीवार पे लिखा जा रहा है। हाँ चलें जी, इसको भी लाइक कर देते हैं। और उसके बाद हैं फील द बर्ड्स, ये परिंदे को क्या भाई, इन दी सनलाइट ecliptus woodlands of Australia, this tiny jewel spotted forager, आगे की भाई, फ्लेट्स थ्रू लीव्स। ये छोटा सा बर्ड अभी, ये पता नहीं सही है कि नहीं, सही लग रहा है। आजकल कोई पता नहीं होता भाई, ऐसे जो ब्रश पकड़ते हैं ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं, ऐसे कलर लगा देते हैं। ये हो सकता है ये कहीं किसी और बर्ड का लिखा हो और ये चिड़िया के साथ अटैच करके, ये कलर मैच तो नहीं हो रहे। ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है ये लग नहीं रहा इस बर्ड का है, ये किसी और बर्ड का लग रहा है। तो इस तरह से भाई बना देते हैं, कोई पता नहीं होता आजकल, एडिटिंग होती। चलें लाइक कर देते हैं, हमारा क्या जाता है।
गाड़ी को क्या हुआ भाई? अच्छा जी, मेहरान फॉर सेल बहरिया टाउन में है। क्या 5 लाख मांग रहे हैं। मॉडल पता नहीं कौन सा है, पुराना ही मॉडल होगा ये। सैयद सुजुकी, आगे डिटेल तो इसकी है ही कोई नहीं, शक्ल से तो नहीं लग रही कोई नहीं जो है। 5 लाख में भी ऐसा कुछ ही मिलना भाई। अगर 50 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख में तो ऐसा ही मिले। ये कौन सा भाई? DIG ऑपरेशंस लाहौर पुलिस एंड लाहौर पुलिस ऑपरेशंस विंग। आज भी इनके लिए लाजमी हो गया हुआ है कि ये भी जो है एक सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान met with the Lahore bar representatives including। इनके सब कुछ तो हो रहा, बेचारे क्या करें भाई, ये जो अंडर पेड हैं और गवर्नमेंट से तकादा ही नहीं कर सकते, जो मिला चुप करके जो हैं वो लेके और उसी पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। और एनीवे ये अनप्रिपेयर्ड, और ये लोग जो होते हैं पुलिस वाले जो हैं उनको आगे वो कह देते हैं जाओ डाकुओं से लड़ो। डाकुओं के पास बारीक बाज का असला होता है तो हादसा हो जाते हैं पुलिस वालों की। अब उनको महज शहीद कह देने से तो काफ़ी नहीं हो जाता ना। उनके जो बच्चों के लिए घर में कोई कफील नहीं है तो उसको ताहयात दें हैं, जिसको हम शहीद कह देते हैं, उसको ताहयात सैलरी जो है उसके घर वालों को मिलनी चाहिए, फिर तो शहीद के को मीनिंग हुए। अगर वैसे ही बस ठीक है गए दुआ मांगी खत बात ख़त्म, ये ठीक नहीं है। तो ये सारे तमाम जो हैं तमाम लोग जो हैं जो पुलिस वाले हैं और जो डाकू हैं ये अंडर पेड हैं और अपने अपने तरीके से वो टाइम गुजारा कर रहे हैं। उनको भी भाई हर वक्त पुलिस को मद्दे मुकाबले खड़ा होना कोई आसान काम थोड़ी ही। हम डाकू को कह तो देते हैं, उसकी ज़िंदगी भी बड़ी ख़तरा। आज एक गोली लगी तो उसका तो को पुरधाने हाल भी नहीं होगा, मरा पड़ा होगा कहीं पे, ठीक है। तो वो था क्या, वो गरीब था उसका कसूर। अच्छा दूसरे मुल्कों में कोई नहीं इस तरह के गैंग शैंग और इस तरह के जो हैं, बात का तो ऐसे अलाउ कर देते हैं छोटी मोटी जो चीज़ें। असला ही नहीं आपके पास होगा और असला रखेंगे ही नहीं, सीधा ही काम पे जाना है, काम से वापस आना है। और आपको जब सिक्योरिटी है तो फिर आपने क्यों जो है असला वगैरह भी नहीं रखेंगे। तो कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कोई ऐसा गैंग शैंग वाला जो हमारे यहाँ बिल्ली चूहे का खेल है वहाँ पे तो है ही नहीं भाई। अच्छा जी, वहाँ पे भी हैं और कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशंस होती हैं। मतलब पुलिस के बारे में मैंने अक्सर यही देखा है, यहाँ की हो या वहाँ की हो, अक्सर जो हैं अपेरेंटली वो बहुत बदतमीज़ होते हैं और इनके टार्चर सेल भी होते हैं। उनमें एक चीज़ जो यूरोप जो अभी तक वो नहीं गेन कर सका, जो नहीं समझ सका, वो ये है कि लोग जो हैं नफसियाती मरीज़ होते हैं या महरूम होते हैं। क्योंकि यूरोप है, यूरोप में लोग महरूम तो नहीं होते, वो नफसियाती मरीज़ होते हैं। उनको को फियर होता है और वो जो है वो जिस वजह से वो अग्रेसिव हो जाते हैं और वो इस तरह की वो चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, नशे पे लग जाते हैं। नशा नहीं मिलता, नशे पे जो जब लगेंगे काम नहीं करेंगे, जब काम नहीं करेंगे फिर वो बोझ बनेंगे, ठीक है। या फिर वो शौकिया वो समझते हैं कि वो बहुत लाडले हैं, चहेते हैं, तो ऐसे ही को मेडिकल स्टोर तोड़ लिया, वहाँ से कोई मर्ज़ी की गोलियाँ जो हैं जो जिसके नाम उनको आते होते हैं वो एक पैकेट शैकेट उठा लेते हैं, पकड़े भी जाते हैं। फिर जो है बहरहाल इनकी जो है काउंसलिंग होनी चाहिए और ये जेलें और थाने और ये जो क्या कहते हैं लॉकअप्स ये नहीं होने चाहिए भाई। उनके ज़्यादातर जो हैं वो नफसियाती मसाइल हैं। बंदे को जेल भेजने के बजाय उसको जो है उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर पे भेजें। वहाँ या किस जो ऐसे इदारे जो हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं उनके पास जो उनको भेजा जाए। हो सकता है वो किसी टीचर की या किसी माहिर नफ्सियात की वो बात जो उसको समझ आ जाए और वो जो है वो जराइम की तरफ ना आए, खुद भी अपने जैसों को रोकता रहे फिर बाद में। अच्छा जी, अंग्रेज़ बच्चों की टाफियाँ भी 2 नंबर नहीं बनने देते। यहाँ मरते हुए इंसान की दवाई 1 नंबर नहीं मिलती, वो काफिर भी ईमानदार फिर भी जहन्नमी, हम मुस्लिम होकर भी बेईमान। मगर देखिए भाई यहाँ पे मैंने इसको एनालाइज किया है, लोगों के जो मामलात हैं वो मुआशी हैं।
हर बंदा ही जो है आईफोन लेके फिरना चाहता है, हर बंदा ही गाड़ी में फिरना चाहता है। तो गवर्नमेंट के पास वसाइल ही नहीं है। हर बंदा जो है वो एक पुरसकून घर चाहता है। फ्लैट में भी रह लेगा वो, ठीक है, 2 कमरे का फ्लैट हो, साफ़ सुथरा हो। अब लोगों को रहना तो सिखाएं, उनको जीना तो सिखाएं, उनको साफ़ सुथरा तो रहना सिखाएं। कपड़े महंगे हों सस्ते हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कपड़े साफ़ होने चाहिए। आपका जो घर छोटा है बड़ा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर साफ़ होना चाहिए। तो आप अपने आप को साफ़ रखें, घर को साफ़ रखें, प्रेजेंटेशन अपनी जो है वो अच्छी रहे, अच्छी गुफ्तगू करें, ठीक है। तो ये जो है ये काफ़ी तसल्ली बख्श होता है। और बाकी ये जो है लोग महरूम हैं, हम हैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान से अब निकल भी नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल में मैं भी अगर दोबारा कोशिश सोचूँ तो मैं भी नहीं निकल पाऊँगा। यहाँ पे जो है जिस तरह के हालात बन गए हुए हैं, तो लोगों के जो हैं मुआशी मसाइल हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन जो है वो अबेंडन्ड है, नॉन प्रोडक्टिव है। तो इस वजह से गवर्नमेंट पे बोझ भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट तो चाहती है कि अवाम जो है नॉन प्रोडक्टिव रहे। वो रो रो के फिर दूसरे मुल्कों से वो अपने पैसे मांगेंगे या हमें जो है IMF को कहेंगे जी हमारा बजट नहीं चल रहा, ये कर लो। वो फिर अपनी शराइत लगा के तो फिर इनको देंगे। अपनी पॉपुलेशन को यूज़ करें भाई। इनको जो है लोग तो अनपढ़ जो हैं वो लोग नहीं होते, अनपढ़ हुकूमतें भी होती हैं। जब उनके पास उनके मसाइल का हल ही कोई नहीं है, वो जब ये जो हैं बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं, इनमें कोई भी एक मंसूबा भी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि लोग जो हैं वो आईफोन, हर बंदा जैसे हम आजकल जो हैं स्मार्टफोन उसकी पहुंच में आ गया हुआ है, तो काफ़ी हद तक वो लोग मुतमईन भी हैं, वो अपने चाइना के मोबाइल से काम चला लेते हैं। तो लोग भी जो हैं वो चाहते हैं कि वो अब ये लोगों के पास मोबाइल फ़ोन तो है, ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, 10-15 हज़ार में वो आसानी से उनको मिल जाता है। तो लेके वो फिर कहाँ पे रहें, मोटरसाइकिल पे टूटी फूटी पे, ठीक है, रबड़ के स्लीपर पहने हुए हैं, गाय भैंसों को चारा डाल रहे हैं। हालांकि वो हेल्दी है उसमें उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन बहुत से तो हैं उनके पास काम ही नहीं है। ये में जो है मोबाइल फ़ोन तो है, ठीक है, और लेकिन सड़क पे वो अपनी हथौड़ियाँ तर रख के बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है उनके पास। ट्रेन नहीं है, ठीक है, लोग जो है अपना माल रफली बेच देते हैं सस्ता। पाकिस्तान की में जो हर चीज़ जो है वो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। सस्ती से मुराद ये नहीं कि हमारी पहुंच में है, सस्ती से मुराद ये है कि मुझे जो खर्चा पड़ता है। अभी पिछले दिन हमने देखा था, आप अक्सर सुनेंगे गंदम एक्सपोर्ट कर जो है वो स्मगल हो गई है, और चीनी स्मगल हो गई है, गंदम स्मगल हो गया। स्मगल उसी सूरत में होती है कि वो सस्ती होती है। अब अफ़गानिस्तान जैसा कंट्री जो है पाकिस्तान की गंदम ले जाता है, ख़रीद के ले जाता है, ठीक है, खेतों से ही। मैंने सुना है को बंदा वो मुझे ऐसे ही इधर फेसबुक पे जो है यूट्यूब पे वो बता रहा था कि गंदम जहाँ उगी होती है वहीं पे किसान को जो है वो मुंह मांगे पैसे दे के तो वहाँ से वो कटाई के वक्त आप आ जाते हैं अपना ट्रक लेके, तो वहाँ से वो लेके चला जाता है। तो पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, बहरहाल हो भी सकता है। तो गंदम यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। हमारी सारा जो माल है अगर इसी तरह से सस्ता रहा, इसी तरह से चीज़ें सस्ती रहीं तो एक्सपोर्ट हो जाएंगी, और दूसरे लोग जो हैं इनसे फ़ायदा उठाएंगे। हमें तो मिले जो किन्नू है मिसाल के तौर पे, इसकी एक एग्जांपल है। अच्छे वाला किन्नू, अच्छे वाला मैंगो पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलता? वो स्मगल हो जाता, स्मगल नहीं होता, एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट में तो फिर जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको पैसे देने पड़ते हैं, या ख़रीदार को देने पड़ेंगे, या जो इंपोर्ट कर रहा है या इंपोर्टर को देने पड़ेंगे, या एक्सपोर्टर को देने पड़ेंगे। तो वो जो है गवर्नमेंट ने अपना टैक्स फिक्स किया हुआ है, हमें इतना दो, ठीक है, वो पैसे ले लेती है और वो अपने गवर्नमेंट ख़जाने में जाके आगे पता नहीं कहाँ लगते हैं वो, ठीक है। लोग तो वैसे ही गरीब के गरीब रहते हैं। तो वो जो हैं वो पहुंच जाते हैं फिर ऐसे किसी कंट्री में, यहाँ से कौड़ियों के भाव निकलते हैं, डॉलरों में बिकते हैं जाके, ठीक है। वो थोड़ी सी पैकिंग शैकिंग करके उनको लिचका देते हैं थोड़ा सा, चीज़ तो वही होती है। तो हमारे यहाँ जो हैं वो घटिया क्वालिटी की जो ज़्यादा अच्छी नहीं होती वो मार्केट में वो होती है हमारे। मैंने एक गांव में मैंने ये देखा कि मेरा ख्याल था कि फल फ्रूट सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं ये बड़ी अच्छी होती हैं, खेतों में देहातों में तो बहुत अच्छी होंगी। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई जब मैंने देखा वहाँ पे फ्रूट जो हैं गले सड़े फ्रूट हैं, ठीक है। आम के नाम पे वो ग्रीन सूखे हुए थे वो आम थे, यानी अच्छे वाले आम जो शहरों में मिलते हैं वो तो थे ही नहीं।
तो मुझे जो है इस पे बड़ी मायूसी सी हुई। तो उसकी वजह ये थी कि जो अच्छा फल जो था वो शहर में मंडियों में बिक जाता था, तो बाकी जो है वो वहीं पे जो है वो पड़ा रहता था। वो वहाँ के, क्योंकि वहाँ के लोग ख़रीद ही नहीं सकते थे, उनके पास पैसे ही नहीं होते थे, वो कहाँ से ख़रीदेंगे भाई। तो लिहाजा यही एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमारे कंट्री में चीज़ें अगर सस्ती हैं तो वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाएंगी और फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, किसानों को भी कुछ नहीं मिलेगा। किसान की गंदम जो है $1 पर किलो के हिसाब से अगर बिके, ठीक है, यानी 300 रुपये किलो के हिसाब से बिके अगर उसकी गंदम जो है खेत से, तो उसको कितना फ़ायदा होगा। और हम जो हैं, हम अपने जो है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे थोड़े होते हैं, हम कहते हैं हमें फ्री में ही दे दे। वो नहीं, वो क्यों दे, ऑलमोस्ट फ्री में हमें जो कुछ मिल रहा है फ्री में मिल रहा है। तो उसके फ्री में इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, हम कमा नहीं सकते हैं, हमारे पास जो आमदनी है बहुत थोड़ी होती है। $1000 जो हैं, फ़र्ज़ करो अगर मेरी आमदनी है $1000 महीना की लगा लो, ठीक है, तो उसमें से अगर मुझे कितने 100 किलो गंदम अगर रिक्वायर्ड है अपनी फैमिली के लिए, चलो मेरी अपनी ज़ात के लिए मुझे 20 किलो गंदम जो है वो रिक्वायर्ड है, तो $20 की ख़रीद लूँगा, तो इसमें क्या क्या कबाहत है मुझे बताएं। $20 कितने बनते हैं, 6000 रुपया बनता है। तो 6000 में मैं अगर ख़रीद लेता हूँ किसान से ही, तो इसमें क्या क्या कबाहत है भाई। किसान जो है, आप किसान से पूछें, अगर उसकी गंदम जो है 300 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर उसकी गंदम बिके, तो उसको कितना फ़ायदा होगा और वो कितनी हेल्दी क्रॉप जो है वो आइंदा वो ग्रो करके हमें देगा। वो तो मुँह जो है, हम अगर इतनी अच्छी कीमत पे अगर हम चीज़ें ख़रीदें तो वो तो बिल्कुल अच्छी वाली चीज़ें हमें निकाल के देगा। तो हमारे यहाँ फिर आप क्वालिटी भी चेक कर लीजिएगा, फिर वो एक्सपोर्ट और स्मगलिंग वगैरह उसकी नहीं हो सकेगी। यहाँ लोग सस्ती चीज़ें लेते हैं, स्मगल कर देते हैं और वहाँ से अच्छा वो प्रॉफिट जो है वो ले लेते हैं। इसमें हुकूमती इदारे भी शामिल हैं, इसमें अब जो है पब्लिक जो हैं, आम जो हैं, सिविलियन स्मगलर भी हैं और इसमें ऑफिशियल स्मगलर भी हैं, और उन्होंने अपना जो बजट के लिए अपने पैसे पूरे करने होते हैं। तो बजट के पैसे इस तरह से पूरे करने से बेहतर है कि भाई लोगों को ट्रेन करें, उनको काम पे लगाएं, उनको बताएं कि वो अपनी चीज़ें किस तरह से बेचें। किसान को भी कहें कि अपनी गंदम जो है यूँ बोरियों में भर भर के फेंकने से बेहतर है कि उसको जो है प्रॉपरली, मैंने चाइना का वो देख रहा था, एक गत्ते के बॉक्स बना के वो गन्ने जो हैं उनके पीस करके, तो यानी राइट लेंथ के और साफ़ सुथरे करके, तो उसमें वो जो है 10-10 किलो के पैकेट होंगे मेरे ख्याल में, तो बना के तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो है ऐसे ही जो है वो फेंक देते हैं, रेडी में ज़मीन पे पड़े होते हैं। अभी ये जो गन्ने के जूस निकालते हैं वो उनको जो है पता नहीं कौन सा पानी से साफ़ सूफ करके थोड़ा सा, तो एक ही बाल्टी होती है, उसी में एक बाल्टी पानी से उन्होंने सारे गन्ने साफ़ करने होते हैं। बाद का तो वो नहर के पानी से कर देते हैं, तो बाद का वो अब वो बार बार ज़ाहिर है बहुत ट्यूबवेल पे तो बैठ के उनको साफ़ नहीं करेंगे, तो बार गीला कपड़ा मार के तो फिर उनको कर देते हैं, लोग भी पी जाते हैं, कुछ नहीं होता उनको। लेकिन ये जो है हमारे जो स्टैंडर्ड हैं उनको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। गुर्बत को दूर करें, गुर्बत पाक जो गरीब आवाम है इसको जो है जब तक आप खुशहाल नहीं करेंगे, आप और जो है दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और जब ठीक है चंद लोग जो हैं, अब अमीर जो हैं वो पहले ज़माने में उन्होंने बना लिया सासे, अब वो सासे भी नहीं बना सकेंगे। जो भी सियासत में आएगा, अब ये देख लें उसकी बेचारे के 3-5 साल पूरे नहीं होते, तो दरमियान में ही उसकी टांग खींच ली जाती है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो रूल करना चाह रहे हैं अब। तो बहुत से लोग जो हैं जब रूल करना चाह रहे हैं, ये भी एक बिज़नेस है ही, और लोग आते हैं असासे बनाते हैं, और जो भी करें हुकूमत उनको पूछने वाली नहीं होती, वो कानून से बालातर हो जाते हैं। जो एक दफ़ा गवर्नमेंट में आ जाता है कानून से बालातर हो जाता है। जब बुरी किस्मत आती है फिर जो है कानून उनको पकड़ता है। ना दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है क्या भाई, अच्छा था। हाँ, यूरोप के अपने मसाइल हैं, वो और तरह के मसाइल हैं भाई। मैंने आपको बताया वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत, हमारे यहाँ तो रोज़ी रोटी का बहुत ज़्यादा मसला है, वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये देखें, ये ख़वातीन हैं, ये रख के बैठी हैं, ये अभी ये जैसे इन्होंने टोकरी में सजाया हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर कीमत पे बिक सकता है। अगर इसकी पैकिंग हो जाए डब्बों में और ज़्यादा अच्छा बिक सकता है, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर 300 का जो है किलो है तो 600 300 का किलो पता नहीं है कि नहीं, ये महंगा, बड़ी दुगनी कीमत हो जाएगी इसकी, ठीक है।
और यही जो है ये फल फ्रूट आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े जो रेनबो टाइप हैं डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें जब पड़ा होता है तो वहाँ पे जो है वो अच्छी प्राइस में वो दे रहे थे। हाँ, यहाँ तो अच्छी प्राइस नहीं मिल रही होती, लेकिन कदरे ख़रीदार जो हैं वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं। पर क्या होता है, उसको उन्होंने रखा होता है थोड़ा सा कूल प्लेस में रखा होता है। अब ये कह जी हुमायूं ज़हीर, जब कोई बच्चा अपनी गंदी प्लेट छोड़कर ये तवक्को रखता है कि उसकी माँ खुद साफ़ कर देगी, तो ये महज सुस्ती नहीं, ये ज़िम्मेदारी के बगैर जीना सीखने की शुरुआत होती हैं। क्या करें भाई, उस वक़्त बच्चे को कान पकड़ के कहें चलो साफ़ करो? नहीं, बच्चे को जो है अगर आप प्लेटें साफ़ कर रहे हैं तो उसको साथ उसको हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अपनी प्लेट उठाए और जाकर खुद ही वो अपने अपने तरीके से साफ़ करे, नहीं। वो जो प्लेटें घर में जो भी काम होते हैं, हम घर के तमाम अफराद को चाहिए कि वो मिलजुल के करें। ये नहीं कि एक बंदा जो है काम कर रहा है और दो बंदे बाकी जो हैं वो दूर बैठे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं। यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बच्चे काम करेंगे तो काम सीखेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो अक्सर जो हैं बच्चे इस वजह से लेज़ी होते हैं, वो हम उनको खुद भी काम में इन्वॉल्व नहीं करते और वो होना भी नहीं चाहते। हाँ, कोई काम कर रहा है, अपने किसी काम में मशगूल है, हम हो स्कूल होमवर्क कर रहा है या कोई और मसला, तो उसमें चलो उसको सहूलत दी जा सकती है, लेकिन बाकी जो हैं काम काज में हाथ बटाना चाहिए। मुबशरा तैयबा, ये क्यों आदमी ये खुल ना सका आदमी का दिल, क्यों इल्म नफ्सियात को तरजीह दी गई है? ये क्या भाई, अच्छा है तो इल्म तरजीह दी क्यों? अच्छा, ये जो है हम इसकी कोई समझ नहीं आई, ठीक है। और एनीवे ये बहुत ही हैं ये जो साइकोलॉजी है, ये एक बड़ा मुफीद सब्जेक्ट है और लिटरेचर भी इससे रिलेटेड मिलता जुलता है, रिलेटेड है, क्योंकि वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। साइकोलॉजी जो है वो उसमें लोगों के इमोशंस को अंडर कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो हो सकता है मेडिसिन भी उसमें हो सकता है कोई एक्सरसाइज तजवीज़ की गई हों। लिटरेचर क्या यही काम बगैर दवाई के, बगैर किसी मशक़ के करता है। मिसाल के तौर पर एक नज़म सुना दी, ठीक है, कोई वाक़या सुना दिया, तो इस तरह से जो है वो लोग जो हैं अपने नफ्सियाती मसाइल से बच जाते हैं। और ये कि भाई थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, बेटर फ्रेज जो है थैंक्स अ लॉट, हम फिर इसको क्यों पढ़ें? माई अपोलॉजीज़, आई एम सॉरी कह दिए हैं, नो प्रॉब्लम, और यू आर वेलकम है, यू आर वेलकम तो ज़्यादा अच्छा है, पार्डन मी, और उसके बाद है ये दिया सी यू लेटर वगैरह वगैरह, ऑलमोस्ट सेम है भाई। और बाज़ का अल्फाज से ज़्यादा लोग जो हैं अपने अंदाज से जब बात करते हैं तो खूबसूरत हो जाती है वो। जो लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं और सालों से सो रहे हैं, मेहरबानी करके अनफ्रेंड कर दें, और मेरे लिए एक एक को करना मुश्किल है। हाँ अच्छा, गुड है भाई, ठीक है, इट नीड्स लाफ्टर, अच्छा है। गुड। अच्छा जी, मैं इसको आज माउस से ऑपरेट कर रहा हूँ। क्या मैं पाकिस्तान के कई साल बाद तक मॉडल टाउन लाहौर में क़याम पजीर रहने वाली पंजाब की आखिरी शहज़ादी सच्ची कहानी, ये कौन है भाई? अच्छा जी, अल्लाह हमें दुनिया के चक्करों से निकाल कर खाना काबा के चक्कर नसीब फरमा। वाह, अच्छी बात है भाई, लाइक इट, सरगोदा गार्डनिंग। उसके बाद है भाई हमारे सोशल बहुत से इश्यूज़ हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तो खाने काबे के लगाते रहे चक्कर, फिर जाकर वो हैं वही परेशानियां हमारे साथ फिर दोबारा से वापस लौट आएंगी। इसमें खाने काबा क्या करे भाई? हाँ, अल्लाह है, ही कैन सेट एवरीथिंग राइट। जब फिर अल्लाह करता है फिर सारे चीख उठते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। हाँ, मौका मुनासिबत से भी सच बोलना पड़ता है, हर जगह सच नहीं बोला जाता। मेरी सेल्फियाँ फ्री, ये क्या भाई? नफ़रत इंसान का बना हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। चलो जी,
ये भी लाइक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हमें कनाडा और अमेरिका के 2 बच्चों के लिए कुरान टीचर की ज़रूरत है। भाई क्या हो गया है, सैलरी 50,000। हो सकता है ये भी ट्रैप ही हो। और ये अक्सर जो हैं टीचिंग इन कुवैत वगैरह जो हैं वो टीचर ही नहीं मिल रहा। हैरत वाली बात है, 50,000 भी मिल रहे हैं, 2 बच्चे हैं और टीचर नहीं मिल रहा। तो इस तरह की ऐड लगा के फिर जो हैं लोग ये देखें, इसने अपना नंबर भी दे दिया, ऑनलाइन ही पढ़ाना है। तो पैसे भी जो हैं सैलरी जो है मुनासिब मिल रही है, $200 मिल रहे हैं भाई। तो ये फिर आ जाते हैं लोग, फिर जो है इनको कॉल करते हैं। फिर ये नंबर भी है 60, आई डोंट, पता नहीं कौन से कंट्री का ये कोड है। ये पाकिस्तान का नहीं है, कुवैत ही का होगा शायद। तो फिर उनसे जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पे और इन्फॉर्मेशन ली जाती हैं, और पता नहीं बाद में उनको क्या वेट करें। ये 2 बच्चे तो पहले एंगेज हो गए होंगे। और वो जो है अब तो आजकल जो है ऑनलाइन हर चीज़ जो है मिल जाती है। कुरान पाक का क्या पढ़ना है, आजकल पढ़ना लिखना बहुत आसान हो गया भाई। और ये फ्लावर्स अच्छे हैं, ये फ्लावर भी अच्छे हैं भाई, आई लाइक दैम। और क्या है भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आयात जो शख्स रात में उन्हें पढ़ेगा वो उसकी हिफाजत और हर मकसद के लिए काफ़ी होंगी। अब वो पता नहीं कौन सी है भाई, काफ़ी सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को लगभग जो हैं 7-8 हज़ार अहादीस हैं, रिपीट होती हो के तो फिर वो आगे बहुत ज़्यादा भी बन जाती हैं। कोई एक हदीस को मुख्तलिफ सहाबी जो हैं वो बयान करते हैं, तो फिर इस तरह से हदीस एक ही होती है, वो आगे उसके नरेटर जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से उनकी तादाद बढ़ जाती है। लेकिन अहादीस जो हैं वो आलमोस्ट मेरा ख़्याल है कोई 5,000 के करीब हैं, अगर उनकी रेपिटेशन को जो है ना काउंट किया जाए तो ये जो है अब ये हर हदीस जो है उसकी एक अपनी अफादियत है, उसका फ़ायदा है। अब सारी जो है हम नहीं कर सकते, चलें इसी को हम ले लें। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि जुमे वाले दिन सूरह काफ पढ़नी चाहिए, और ये भी है कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, 4 कुल पढ़ने चाहिए। तो ये है काफ़ी ज़्यादा, जितना आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। इस्लाम से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। आपकी हमारी ज़िंदगी जो है वो इस्लामी असूलों पर अमल करके ही है। और हमने दुनिया में भी रहना है कि जो मॉडर्न जो लाइफ है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें मैं क्या यूरोप में भी जो है वहाँ में मुझे तो नमाज़ पढ़ने से किसी ने नहीं रोका, ठीक है। दुनिया चाइना में भी गया था, हम कहीं भी मैं चला, मुझे नमाज़ पढ़ने से किसी ने नहीं रोका। मुझे सच बोलने, मुझे झूठ बोलने से मना ज़रूर किया उन्होंने, ठीक है, कि झूठ मत बोला करो। सच बोलने से किसी ने मना नहीं किया, इस्लामी असूलों पर अमल करने से किसी ने मना नहीं किया। बल्कि जितना मैं करता था उतना ज़्यादा जो है वो मेरी जो ज़ात जो थी वो ज़्यादा निखरती थी, लोग ज़्यादा जो हैं उसको नोट भी करते थे। सेहत के लिए ख़ुद को 4 चीज़ों से दूर रखें। हम जो मुसलमान जो नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने जो झुकते हैं, तो जो दूसरे कंट्रीज़ के जो नॉन मुस्लिम हैं वो रश करते हैं इस बात पे कि यार ये बंदा जो है अपने खालिक मालिक से इसने तल्लक नहीं तोड़ा, और उनको जो है मौका नहीं मिलता, उनको रहनुमाई नहीं होती। ये नफ़रत का मन ज़ाती मसला भाई, ये पहले भी आ गई थी, दूसरी दफ़ा आ गई है। और ये फ्लावर भी अच्छे हैं। नहीं भाई, आज इतना काफ़ी हो गया, ठीक है। और तकरीबन लगभग 9 o'clock होने वाले हैं। तो एक नया तजर्बा है, उम्मीद है कि आवाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से आ रही होगी और पहले से बेहतर आ रही होगी। बिल्कुल जो है, चूँकि ये एम्पलीफाई तो नहीं की हुई और इसको जो है रेक्टिफाई भी नहीं किया हुआ, यानी इसमें जो अनप्लेजेंटनेस है उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो हो सकता है भाई कभी किसी अच्छे तरीके से भी मैं जो है रिकॉर्ड जो है वो कर सकूं। और एनीवे बातें जो हैं आई थिंक फेयरली गुड, वो अब तक वो पहुंच पा रही हैं, और थिंग्स आर ज़्यादा अच्छे से पहले से वीडियोस जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। तो पहले दिन जो है यही बड़ी बात थी कि मैंने एक वीडियो बना ली थी और उसी से मेरा आगे सिलसिला चल निकला था। हालांकि मैं कई साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है इस तरह से अपने ख़यालात को जो है किसी ऑडियो वीडियो शक्ल पे मैं रिकॉर्ड कर सकूं। तो हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती है, और अभी भी कुछ थी अनप्लेजेंट चीज़ें।
आवाज़ कम हो गई, आवाज़ जो है उसमें थोड़ी सी अनप्लेजेंटनेस, कड़कड़ाहट की सी कुछ साउंड हैं वो शामिल हो जाती हैं, हॉलिंग हो सकती है और इस तरह की। अभी मुझे शुबह है कि हो सकता है ये रिकॉर्ड ही ना हुई हो। चलें, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं एक वीडियो में, कल बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।